स्टूडेंट्स, अब तक हमने ओपन सेट्स के बारे में पढ़ा है। अब हम क्लोज सेट्स के विषय में पढ़ेंगे। तो क्लोज सेट्स में पढ़ने से पहले हमें एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है ये हम जानेंगे। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस XD एंड X बिलोंग्स टू X, देन X इज कॉल्ड एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ A if SRX intersection A is non-empty for every R positive। मतलब SRX क्या है? ओपन स्फीयर है विद सेंटर एट X रेडियस R, और इसका इंटरसेक्शन A के साथ क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मतलब इस स्फीयर के अंदर कम से कम A का एक पॉइंट जरूर होना चाहिए जो चाहे X ही हो, डिफरेंट ना हो तो भी चलेगा। देन X इज कॉल्ड एडहेरेंट पॉइंट ऑफ A, और ये हर एक स्फीयर के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि एक स्फीयर में तो हो जाए और दूसरे में ना हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, लिमिट पॉइंट, इसको हम एक्युमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में और इसमें क्या अंतर है? मान लो पहले की तरह A सबसेट है XD का और एक पॉइंट है X बिलोंगिंग टू X, इसको हम लिमिट पॉइंट कब कहेंगे A का? इफ फॉर एवरी R पॉजिटिव SRX इंटरसेक्शन विद A माइनस X इज नॉन एम्प्टी। मतलब पहले तो खाली ये वाला पार्ट आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए था, अब उसमें से जिस पॉइंट की नेबरहुड ले रहे हो ना, X की नेबरहुड ले रहे हो ना ये, तो वो X पॉइंट भी घटा दो तो फिर भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए। मतलब ये कि इफ एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन X कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ A अदर देन X के अलावा भी उसमें पॉइंट होना चाहिए। और जब इस रिजल्ट को बार बार अप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा कि X belonging to X is a limit point of A if every open sphere centered on X contains infinitely many points of A। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो डिराइव्ड सेट क्या होता है। Let A be a subset of XD, then the set of all limit points of A is called derived set of A and it is denoted by D of A or A dash। Examples डिस्कस करेंगे। अब हम इजी एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं शुरू से। पहला एग्जांपल है सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं। इंटीजर्स का सेट इसी तरह लेते हो ना, z इक्वल टू, इसके अंदर इधर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, फिर -2, -1, 0, 1, 2 और इधर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, मींस 3, 4 अप टू इंफिनिटी, और इधर -3, -4 अप टू -इंफिनिटी। इस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, मीन्स D of Z will be 5। कैसे? क्योंकि अगर मान लो मैं इसमें से कोई भी पॉइंट लूं X बिलोंगिंग टू Z, ठीक है, और 1/3 रेडियस का एक स्फीयर लूं तो क्या आएगा? X - 1/3 X + 1/3। जैसे कि मान लो आप 2 ले लो तो 2 - 1/3 और 2 + 1/3 लोगे तो उसमें तो सिर्फ 2 ही 2 आएगा ना, और तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना। और हमें क्या लेना है कि 2 के अलावा कोई पॉइंट आता। इसी तरह से इसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? इसका इंटरसेक्शन अगर आप Z के साथ लो, so Z has gaps, so D of Z is 5। तो अगर इसमें से यहाँ पे -x होना चाहिए सिंगलटन सेट, दैट विल बी एम्प्टी। सो क्योंकि Z के अंदर गैप्स है, इसका मतलब D of Z क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो सेकंड, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q हैज एवरी रियल नंबर एज इट्स लिमिट पॉइंट। कैसे? मान लो x कोई भी रियल नंबर है, देन SRX विल बी x - R x + R ओपन इंटरवल, और ये SRX जो है इसके अंदर बहुत सारे रैशनल्स हैं और बहुत सारे इरेशनल्स भी हैं। जब इसमें बहुत सारे रैशनल्स हैं तो इसका इंटरसेक्शन Q के साथ लेंगे तो उसमें इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। इसका मतलब SRX कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स, देयरफॉर हर एक रियल नंबर जो है वो इसका लिमिट पॉइंट बन गया। सो डिराइव्ड सेट ऑफ Q इज R। इसी तरह से इरेशनल्स के केस में अगर I में सेट इरेशनल्स का ले लूं तो फिर से इसी तरह का इंटरवल ले सकते हो। ये इंटरवल इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल्स को भी कंटेन करेगा। फिर से SRX इंटरसेक्शन I मींस x - R + x + R इंटरसेक्शन I इनफाइनाइट हो जाएगा। सो डिराइव्ड सेट ऑफ I विल बी अगेन R। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर A को मैंने ले लिया 1/n n बिलोंगिंग टू n, दिस हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट 0। कैसे 0 इसका लिमिट पॉइंट? कैसे ये प्रूव करना है? फॉर ऑल R पॉजिटिव SR0 अगर मैं निकालूं तो -R + R आएगा ओपन इंटरवल। अब
क्योंकि पॉजिटिव है तो हम हमेशा एक बहुत बड़ा नंबर, पॉजिटिव नंबर n चूज कर सकते हैं कि 0 इज लेस देन 1 बाय n इज लेस देन r हो जाए, ठीक है ना। जैसे अगर मैं n1 कोई भी नंबर लूंगी जो कि n से भी बड़ा होगा तो 1 बाय n1 तो और 1 बाय n से छोटा होएगा, मीन्स ये भी लेस देन r हो जाएगा। इसके अलावा 1 बाय n भी बिलोंग करेगा माइनस r से। इट मीन्स आपके पास माइनस r इंटरसेक्शन विद a में से अगर मैं 0 पॉइंट घटा भी दूं, एक्चुअली 0 तो यहाँ है भी नहीं a के अंदर, ठीक है ना, तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर भी दूं तो आपके पास a में और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है एंड देयरफॉर दिस इज नॉन एम्प्टी, सो डिराइव्ड सेट ऑफ a इज सिंगलटन सेट 0। डिराइव्ड सेट ऑफ n इज आल्सो एम्प्टी। कैसे? जैसे z में प्रूव किया वैसे ही प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि n के अंदर भी गैप्स होते हैं। अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे 2 या 3 और उसके ऊपर 1/3 रेडियस का कोई भी स्फीयर बनाओगे तो उसमें सिर्फ वही पॉइंट आएगा जिसकी आपने नेबरहुड ली है और कोई पॉइंट नहीं आएगा, उसमें गैप्स हैं, इसलिए डिराइव्ड सेट ऑफ n विल बी एम्प्टी। 6th एग्जांपल देखो, डिराइव्ड सेट ऑफ सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0-1 इज क्लोज्ड इंटरवल 0-1। कैसे? अब क्योंकि x बिलोंग करेगा अगर ओपन इंटरवल 0-1 से तो x माइनस r, x प्लस r इंटरसेक्शन 0-1 लोगे तो इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे 0-1 इंटरवल के, क्योंकि ये इंटरवल है, इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और वो बहुत सारे कॉमन होंगे। इसका मतलब हर एक पॉइंट जो ओपन इंटरवल का है वो तो लिमिट पॉइंट है ही। अब हम एंड पॉइंट और चेक कर लें, अगर मैं x को 0 लूं तो SR0 क्या आएगा? वो ये आएगा 0 माइनस r 0 प्लस r, उसका इंटरसेक्शन ले लो सेमी क्लोज इंटरवल 0-1 से। तो अब इसमें और इसमें कितने पॉइंट कॉमन है? देखो, इसको 0 के राइट के सारे पॉइंट है इसके अंदर, जितना भी r पॉजिटिव लेते जाओगे 0 के राइट के सारे पॉइंट इसके अंदर आते जाएंगे। तो इसका मतलब 0 से 1 वाले बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर हैं और उसमें से एक 0 निकाल भी दे तो भी नॉन एम्प्टी आता है। इसका मतलब 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया। इसी तरह से 1 को ले लो तो 1 माइनस r 1 प्लस r हो गया। अब 1 माइनस r से शुरू कर रहे हो आप और 1 प्लस r पे जा रहे हो। 1 माइनस r, यहाँ पे 1 पे आपका खत्म हो रहा था ना, लेकिन r तो पॉजिटिव है तो 1 में से घटाते जाओगे तो आपके पास यहाँ से लेके उल्टी दिशा में 0 तक वाले तो सारे पॉइंट आ गए, तो इनफाइनाइट आ गए, उसमें से 1 अगर घट भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस ये नॉन एम्प्टी आएगा, सो 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब सेमी क्लोज्ड इंटरवल का डिराइव्ड सेट के अंदर, मतलब लिमिट पॉइंट्स का सेट पूरा का पूरा क्लोज्ड इंटरवल 0-1 बन जाता है। इसी तरह से अगर आप नोट करोगे, ये ओपन इंटरवल होगा तो भी क्लोज्ड इंटरवल आएगा, क्लोज्ड होगा तो भी क्लोज्ड आएगा, सेमी ओपन होगा तो भी यही आएगा, सेमी क्लोज्ड होगा तो भी यही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट्स, लेट x be a metric space and a be contained in x. A point x belonging to x is called an isolated point of a if x belongs to a and x is not a limit point of a. मतलब सेट के वो पॉइंट्स जो कि उसके लिमिट पॉइंट नहीं बन पा रहे तो वो पॉइंट क्या कहलाएंगे? आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड मतलब जो अकेले अकेले पड़े हैं, जिनमें गैप्स हैं। जैसे कि z के अंदर अगर आप देखोगे तो वो z के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं, जो n के अंदर सारे पॉइंट्स हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। तो एक्चुअली आप ऑब्जर्व करो कि जो एडहेरेंट पॉइंट है वो 2 टाइप्स के होते हैं, या तो लिमिट पॉइंट या आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। तो जो सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे या तो आइसोलेटेड पॉइंट बन जाएंगे या लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। अगर गैप्स हैं तो आइसोलेटेड बन जाएंगे, अगर गैप्स नहीं है तो लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। उसके अलावा जो बाउंड्री के पॉइंट हैं वो भी लिमिट पॉइंट बन सकते हैं। अब आप क्लोजर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन देखो क्या होती है। Let A is contained in XD, then closure of A is denoted by A bar is defined as A bar equal to X such that X is an adherent point of A. मतलब सारे adherent points को मिला के अगर हम एक सेट बना दें तो वो क्या कहलाएगा? A bar, and that is A union derived set of A. A के अंदर आपके आइसोलेटेड और लिमिट वाले आ गए और जो बाउंड्री पे रह गए थे वो इसमें आ गए, so this is A bar. अब पीछे वाले जो आपने एग्जांपल्स किए हैं उसकी हेल्प से आपको ये पता लग रहा है कि n बार का क्लोजर जो है वो क्या होगा? n बार का क्लोजर वो आएगा n ही। क्यों? डिराइव्ड सेट ऑफ n क्या है? एम्प्टी है, सो n बार इज इक्वल टू n यूनियन dn, n यूनियन phi मींस n। इसी तरह से a अगर मैं ये सेट ले लूं
तो ए बार विल बी ए यूनियन सिंगलटन सेट 0, क्योंकि डिराइव्ड सेट ऑफ ए यहाँ पे क्या था, सिंगलटन सेट था। इसी तरह से अगर मैं ओपन इंटरवल 0 1 का बार लूं तो दैट इज क्लोज्ड इंटरवल 0 1, क्योंकि ओपन इंटरवल 0 1 का डिराइव्ड सेट क्लोज्ड इंटरवल ही आएगा। अब क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है? A subset F of a matrix space XD is said to be closed if and only if its complement is open set. Means अगर F closed कब होगा? अगर F complement मतलब X minus F कैसा हो जाए, ओपन हो जाए। इसी तरह से डेफिनेशन 2 इसी की हो सकती है। A subset F of a matrix space XD is closed if and only if it contains all of its limit points. Means derived set of F is contained in F. अब यहाँ पे आपने डेफिनेशन कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों डेफिनेशन सेम है, इक्विवेलेंट है। इतने आप यहाँ तक का काम पूरा करो। ओके।